वो शंभू महाराज की जय, भवानी की जय। एक गांव था, वहाँ एक लोहार भैया रहते थे। तो उनकी बीवी को कुछ बीमारी थी और छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी बीवी गुजर गई थी। तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपना गुजर बसर कर रहे थे। दिन कट रहा था, ऐसे दिन कटता गया। तो जो है जब लोहार थे तो लकड़ी का कठपुतली बनाते थे, खिलौना बनाते थे और रोड पे घर था उनका। वैसे वो बेचते थे और उसी से अपने बच्चों का पेट पालन करते थे। ऐसे वो जब सामान कर रहे थे, बना रहे थे, तो उनके मन में एक दिन ऐसे विचार आया कि चलो जो है एक दिन लकड़ी का पुतला बनाते हैं। और रोडे पे घर था, लकड़ी का पुतला बनाए, महीना दिन में तैयार हुआ। लकड़ी का पुतला इतना सुंदर तैयार हुआ, कोई उसको देखे ना उसको मोहित होता है लकड़ी के पुतले पे। तो रोड पे घर था, तो लकड़ी के पुतले को बना करके उस रोड पे खड़ा कर दिया। जैसे दुकान पे नहीं खड़ा रहता पुतला, ऐसे वो रोड पे बना करके खड़ा कर दिया। तो ऐसे रास्ता पकड़ के उसकी जो भी जाता उस पुतले पे नजर पड़ जाता और कहता कि वाह क्या सुंदर पुतला बनाया। तो ऐसे एक दिन जा रहा था, रोड पकड़ करके कपड़ा बेचने वाला जा रहा था, तो उसकी नजर उस पुतले पे पड़ गई। कह रहा कि कितना सुंदर पुतला है, बस एक चीज के लिए अधूरा है। कहा जो है इसको अगर कपड़ा पहना देते तो कितना सुंदर लगता है, इस तरह नंगा खड़ा है अच्छा नहीं लग रहा। वो गट्ठर में से, साड़ी के गट्ठर में से एक महंगी साड़ी निकाल करके उस पुतले को पहना दिया। वो जब सुंदर सी साड़ी पहन लिया पुतला, इतना सुंदर लगे, उसकी सुंदरता और बढ़ गया, वो साड़ी पहन लिया। अच्छा ऐसे फिर एक दिन चूड़िहार भैया जा रहे थे, उनकी भी नजर पड़ गई उस पुतले पे। कह रहे हैं पुतला तो इतना सुंदर है, बस एक चूड़ी के बिना अधूरा है। वो सुंदर से सुंदर चूड़ी निकाला और भर भर चूड़ी पहना दिया। अब तो सुंदर और सुंदर पुतला लगने लगा। अच्छा फिर ऐसे एक दिन रास्ता पकड़ के जा रहे थे सोनार भैया गए और देखे पुतले पे नजर पड़ गया। कह रहे हैं पुतला इतना सुंदर है, बस एक जेवर के बिना ये अधूरा लग रहा है। अब वो सोनार भैया जेवर पूरा बढ़िया से महारानी हार निकाल के पहना दिया, नाक का पहना दिया, टीका पहना दिया, कान का पहना दिया। अब तो पुतला और सुंदर लगने लगा, जैसे लगे कि अभी वो बोल देगा पुतला। तो ऐसे एक दिन जा रहे थे पटहेरा भैया सिंदूर बेचने वाला, तो कह रहा है पुतला इतना सुंदर लग रहा है, बस इस सिंदूर के बिना ये अधूरा है। वो सिंदूर निकाला पहना दिया, ऐसे उसका पूरा श्रृंगार हो गया उस पुतले का। ऐसे एक दिन शिव गुरु और मैया पार्वती जी आपस में बात कर रहे हैं कि बहुत दिन हो गया धरती लोक पे, चलो चलते हैं घूमने। तो मैया जी बोली कि हाँ स्वामी जी मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो दोनों जनी जोगी का भेष बना करके धरती लोक पे आ गए। और जब घूमते घूमते नगर, कई गांव घूमते घूमते उस लोहार के नगर में जब घुसे तो माता जी का निगाह उस पुतले पे पड़ गया। बाबा का निगाह नहीं पड़ा, औरत होती है ना और चक्कर पकड़ ताकते चलती हैं तो बाबा का नजर नहीं पड़ा, लेकिन मैया की नजर पड़ गई। तो कह रही हैं स्वामी जी रुकिए ना। तो पापा कह रहे क्या है तुम औरत जात ना हर जगह टोकते हुए चलती हो। तो कह रही है नहीं स्वामी जी सुनिए ना, देखिए ना कितना सुंदर पुतला। तो कहाँ खड़ा है, तुम्हें औरतों को दिखता है बस। तो कह रही है देखिए ना स्वामी जी सामने तो देखिए, अब पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। तो बाबा का नजर पड़ा, कह रहे हाँ पुतला तो है ठीक ठाक है, सुंदर है। तो फिर तो कह रही है मैया जी आपसे एक विनती है। तो बाबा बोले लो अब ये मत कहना कि इसमें प्राण डाल दो। तो कह रही है नहीं, सब पैर पकड़ ली बाबा का। कहे नहीं स्वामी बस एक मेरी छोटी सी बात मान लीजिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस आप उस पुतले में प्राण डाल दीजिए। बाबा जी कह रहे हैं हमको पता था कि औरत जा तो कहीं ना कहीं ऐसे करते हुए चलो, अब तुम कहोगे पुतले में जान दो डाल दो, कल को कहोगे मुर्दे में जान डाल दो, एक गलत बात है। मैया जी को समझा रहे हैं बाबा। तो कह रहे हैं मैया जी ना स्वामी जी देखो सारी दुनिया सो रही है, कोई नहीं जानेगा स्वामी जी, बस एक ही आपसे विनती है। तो बाबा कहें चलो भाई ठीक है। तो बाबा जी सवेरे के टाइम में, भोर के टाइम में माता जी कई रूप लेती हैं ना, तो भोर के टाइम में वो प्राण डाले। जब उसका शरीर लकड़ी से धीरे धीरे इंसान रूप में आने लगा तब तक सुबेरा हो गया।
सुलगना होते होते जब लोहार भैया उठे तो कह रहे हैं, जब वो हिलने डुलने लगा पुतला तो पुतला वो बोलने लगा। अब बाबा तुरंत उसी जोगी भेष में ही है। तो जब पुतला बोलने लगा तो जो उसको गढ़ा था लोहार भैया कह रहा है कि पुतला मेरा है। जब भीड़ लग गया, जो साड़ी पहनाया था वो भी आ गया, जो जेवर पहनाया था वो भी आ गया, जो चूड़ी पहनाया था वो भी आ गया, सिंदूर पहनाया था वो भी आ गया। अब सोनार कहे मेरी है, कपड़ा वाला बोले मेरी है, और जो सिंदूर डाला था वो बोले मेरी है। तो पुतला कह रही है कि आप लोग लड़ाई मत करो, हम बताएंगे कि हम हैं किसकी। तो वही कह रही है, क्या कह रही है, हाँ पुतला वही गाना गा रही है, गाना गा करके सबको समझा रही है। जो है गा रही है कि जागन पटहेरवा भैया साड़िया पहनावले हो, साड़िया पहनावले हो, भैया जी हमारन हो कि राम हो, भैया जी हमारन हो। वो भाई के रूप में आ गया जो साड़ी पहना आया था उसको। कहती है कि जब बहन का शादी होता है तो एक भाई ही जाता है बहन का चूनर उनर लेने, साड़ी उड़ी लेने। फिर कहती है कि नहीं बात जो मुझे इस शरीर में मुझे साचा है उसकी बात बता रही हूँ मैं। जावन लोहरवा भैया गढ़ल शरीरिया हो, गढ़ल शरीरिया हो, पिताजी हमारन हो राम, पिताजी हमारन हो राम। कहती है कि एक किसी का भी शरीर एक बाप ही गढ़ सकता है, इसलिए आपका हमारा बाप और बेटी का रिश्ता है, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ। तो फिर वो हट गया, कहता है कि हमारी बेटी है, फिर वो हट गया। फिर आती है बारी चूड़हारा भैया की। कहती है जामन चूड़ीहारवा भैया चूड़िया पहनावले हो, चूड़िया पहनावले हो, देवर जी हमारन हो राम, देवर जी हमारन हो राम। कह रही है पुतला कि सब लोग अपने देवर से ये हंसी मजाक करते हैं, ये देवर बबुआ तुम चूड़ी दिला दो, बिंदी दिला दो, और किसी से तो कर नहीं सकते, इसलिए वो हमारे देवर हो गए। फिर चूड़िहारा भैया उसको अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया, वो भी हट गया। फिर बारी आती है सोनार भैया की। गाती है जामन सोनारवा भैया हरवा पहनावले हो, हरवा पहनावले हो, भागीरथी हमारन हो राम कि राम हो, भागीरथी हमारन हो राम। कहती है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो भासुर ही सारा जेवर चढ़ाते हैं, और तो कोई चढ़ाया नहीं। तो आपका तो हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है, आप हमसे बहुत बड़े हैं, हम आपसे कैसे छुआ सकते हैं। फिर उसको भैया के रूप में स्वीकार कर लेता है, वो भी हट जाता है। अब कहती है, अब बारी आती है पटहेरा भैया की। कहती है जामन पटहेरवा भैया से दूरा पहनावले हो, दूरा पहनावले हो, स्वामी जी हमारन हो कहती है कि चाहे गलती से चाहे जानबूझ के जो जो एक बार मांग भर देता है वही 7 जन्म का पति बन जाता है। अब चाहे जाने में चाहे अनजाने में ये हमारा मांग भर दिया, तब इसलिए ये हमारे 7 जन्म के पति हुए, इसी जन्म के नहीं 7 जन्म के। तो फिर वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कहती है इतना ही नहीं, कहती है जब नहीं माता
जब तक मैं लकड़ी थी तब तक मेरा कोई वैल्यू नहीं था। और ये माता जी हमारे गुरु जी को ज्ञान दें, इसलिए वो हमारे अंदर प्राण डालें, इसलिए आज हमारा सब कोई पारा मेरी है, कोई पारा मेरी है। और सबको मैं 3 सूत्र का ज्ञान देती है, कहती है मेरा कथा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।